और मेरा नाम है कृपाल सोनकुसरे। तो आज के विषय में हम देखने वाले हैं कहानी लेखन। तो कहानी लेखन, आपने इसके पहले कहानी के बारे में सुना ही होगा। और 9वीं कक्षा में जो 5 अंक के लिए पूछा जाता है कहानी लेखन, प्रश्न क्रमांक 3 में प्रश्न पूछा जाता है। तो उपार्जित लेखन है, रचना कौशल्य है कहानी लेखन। और कहानी लेखन के भी अनेक अनेक प्रकार होते हैं, भेद होते हैं। परंतु हमें परीक्षा में कुछ ऐसे शब्द दिए रहते हैं, उस शब्द से हमें कहानी का विश्लेषण करना होता है। तो कहानी लेखन यानी क्या है, कहानी लेखन का तरीका क्या है, इसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। तो 9वीं कक्षा में परीक्षा में 5 अंक के लिए कहानी लेखन ये प्रश्न पूछा जाता है। तो कहानी लेखन का तरीका और किस तरह से हमें कहानी लेखन लिखना चाहिए और क्या मुद्दे पर हमें कहानी लेखन लिखना चाहिए, क्या तरीका है कहानी लेखन का, और हमें कुछ तर्क भी लगाना है जब हम कहानी लेखन के कुछ शब्द पढ़ते हैं। तो कहानी लेखन का विश्लेषण हमें किस तरह से करना है और कहानी लेखन यानी क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। जब आप छोटे थे तब आपके मम्मी पापा, जब आपको नींद नहीं आती थी तब आपको कुछ ना कुछ कहानी सुनाकर आपको सुलाते थे। तो छोटे थे तब आपको कुछ ना कुछ शब्द समझता था कि एक राजा था, एक रानी थे, उनके पात्र भी आपको समझते थे, उनके संभाषण भी आपको समझते थे। राजा का महल, उनके स्थल के बारे में भी आपको जानकारी मिलती थी। राजा और रानी, जंगल, ये सब जानकारी, प्राणी, ये सब जानकारी हम छोटे छोटे मुद्दे में, शब्दों में समझते थे। तो वही कहानी हमें कुछ ऐसे छोटे छोटे शब्द दिए रहते हैं, उस छोटे छोटे शब्द का हमें विश्लेषण करना होता है, उसे कहानी लेखन कहते हैं। कहानी लेखन यानी ये होता है कि कहानी सुनना, सुनाना आबाल वृद्धों के लिए रुचि और आनंद का भी विषय होता है। आज शिक्षकों ने स्कूल में बोला कि आज मैं आपको इस पाठ में अच्छी सी कहानी सुना रहा हूं, तो बच्चे भी क्या हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं कि आज हमें कुछ ना नए कहानी सुनने के लिए मिल रहा है। तो कहानी एक आनंद और रुचि देने वाला जो विषय रहता है, और कहानी के जो शब्द हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं, आप तो 9वीं कक्षा में, तो उसका अच्छी तरह से विवरण भी करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जब आप कहानी लिखते हैं तो कहानी लिखते समय हमें भी इन शब्दों का ध्यान रखना है कि जब प्रश्न पत्रिका में जब लिखा रहता है कि 60 से 80 शब्दों में कहानी लिखो, तो उसी प्रारूप के अनुसार आपको 60 से 80 शब्दों में रोचक कहानी उत्तर पत्रिका में लिखना होता है। कहानी लेखन विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति, नवनिर्मिति व सृजनशीलता को भी प्रेरणा देती है। जैसे कुछ हमें शब्द दिए हैं, हम उस शब्द से कुछ तर्क लगाते हैं और उसी के तर्क के अनुसार हम उसका विश्लेषण करते हैं। कोई कोई कहानी इस तरह से भी दिया जाता है, कुछ पंक्ति दिया जाता है कविता की, और पंक्ति के अनुसार भी हमें कहानी का विश्लेषण करना होता है। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कहीं कहीं कहानी इस तरह से भी पूछी जाती है कि सुवचन सुवचन 5 या 6 सुवचन शब्द दिए रहते हैं,
उस 5 या 6 सुवचन शब्दों से ही हमें कहानी का 60 या 70 शब्दों में उसका विश्लेषण करना होता है। ऐसे अनेक प्रकार, अनेक भेद होते हैं कहानी के, और हमें कहानी प्रश्न के अनुसार हमें उत्तर पत्रिका में कहानी लेखन लिखना होता है। तो कहानी लेखन एक तर्क होता है, एक कल्पना शक्ति होती है, हमारे दिमाग में कई और नई सोच लगाने की, नवनिर्मिति और सृजनशीलता निर्माण करने की हमें प्रेरणा मिलती है कहानी लेखन से। हमने कहानी में इसके पूर्व कक्षाओं में आपने कहानी लेखन का अभ्यास भी किया है। जैसे आप 5वीं से 8वीं तक आपको विषय ही होगा, और आपके टीचर ने पढ़ाया होगा कि कहानी लेखन, और आपके टीचर ने बताया होगा, या आप छोटे थे, मम्मी पापा ने भी आपको कहानी बताया होगा। तो कहानी अपनी कल्पना और सृजनशीलता से रची जाती है। आपके दिमाग में जो सोच है, तर्क है, कल्पना है, सृजनशीलता है, उसी के अनुसार कहानी बनाई जाती है, लिखी जाती है। कहानी का मूल कथ्य, कथा बीज उसका प्राण होता है। मूल कथ्य के विस्तार के लिए विषय के पात्र, घटना, तर्क संगत विचारों से परिपोषित करना ही लेखन कौशल्य है। इसी लेखन कौशल्य का विकास करना ही कहानी का उद्देश्य होता है। तो कहानी जब हम लिखते हैं तो उसकी जो रचनाएं है, पात्र है, संवाद है, उसका अनुकरण है, बीच में संक्षिप्त देना है, समापन करना है, यही महत्वपूर्ण बातें जो है हमें कहानी लेखन में लिखना होता है। तर्क लगाना होता है कि इस कहानी में हमें क्या सीख मिलती है, तर्क लगाना है कि इस कहानी में हमें क्या शीर्षक देना है, और उसी कल्पना शक्ति के आधार पर हमें कहानी लेखन लिखना होता है। बहुत ही सरल होता है कहानी लेखन लिखना, परंतु सोचना, और आप जितने ज्यादा कहानी के किताब, गद्य, पद्य पढ़ेंगे, उतनी ज्यादा आपकी काल्पनिक क्षमता भी बढ़ने वाली है। तो इसीलिए हिंदी के पाठ्य पुस्तक में कहानी लेखन, और परीक्षा में भी आपको कहानी लेखन के लिए 5 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे भी दिया है, कहानी लेखन निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। तो कहानी लेखन के भी अनेक प्रकार है, उसी प्रकार के अनुसार हमें भी कहानी लेखन लिखना होता है। जो जिस जिस तरह से पहला जो रूपरेखा दिया है, प्रकार दिया है, रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन। आपको किसी तरह से एक रूपरेखा दिया जाता है, रूपरेखा यानी कुछ शब्द दिए जाते हैं। एक राजा था, बीच में कुछ डैश डैश दिया रहता है, एक जंगल था, डैश डैश दिया रहते, ऐसे कुछ शब्द दिए रहते। उस शब्दों को हमें तर्क लगाना होता है। उस तर्क लगाते हुए हमें उस शब्द का वाक्य में रूपांतर कर कर रोचक ऐसी कहानी लिखना होता है। और जब हम कहानी लिखते हैं तो विराम चिन्हों पर भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। आप कहानी लिख रहे, वाक्य बना रहे, परंतु विराम चिन्ह ही वहां पे नहीं ये कर रहे, तो कहानी आपकी कितनी भी अच्छी आप लिखे, आपको अंक 0 ही मिलने वाले हैं। आप लिख रहे, शब्द पे शब्द लिख रहे, परंतु जब कोई भी वाचन करता है तो कहीं ना कहीं वो रुकता है। वाक्य बनाते हैं, जब हम संवाद करते हैं तो संवाद में भी हमें डबल अवतरण चिन्ह लगाना होता है। वाक्य पूर्ण होता है तो हमें स्वल्प विराम, पूर्ण विराम लगाना होता है, कहीं पे भी स्वल्प विराम लगाना होता है। उसी तरह से हम वाक्य की क्या करते हैं, वाचन करते हैं। तो यही बात आपको ध्यान में रखना है कि जब हम कहानी लेखन की शुरुआत करते हैं तो विराम चिन्ह और व्याकरण पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। और व्याकरण और विराम चिन्ह हम
वाक्य में या शब्द में नहीं लगाएंगे तो मार्क हमारे 0 ही मिलने वाले हैं। विराम चिन्हों पे आपको ज्यादा से ज्यादा कहानी लेखन लिखते समय ध्यान देना है। दूसरा जो है, कहानी लेखन निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। दूसरा जो प्रकार दिया गया है कहानी लेखन का, संकेतों के आधार पर कहानी लेखन। एक आपको संकेत दिया रहता है, उस संकेत के आधार पर हमें कहानी लेखन लिखना होता है। संकेत किसी भी तरह के हो सकते हैं, परंतु जब हमें उस संकेत का तर्क कल्पना जब तक मालूम नहीं होता तब तक हम कहानी लेखन नहीं कर सकते हैं। और संकेत के आधार पर जब आप कहानी लेखन लिखते हैं तो आपकी भाषा भी उसी विषय के अनुसार आपको कहानी लेखन लिखना होता है। जब आप कहानी लेखन लिखते हैं तब आपकी भाषा भी सरल होना चाहिए कि पढ़ने वाले को समझना चाहिए कि जो भाषा में आपने शब्द का इस्तेमाल किया है वो सरल है और उनको भी समझ में आना चाहिए। अक्षरों पे भी आपको ध्यान देना है। जब उत्तर पत्रिका में प्रश्न दिया रहता है, उत्तर पत्रिका में जब आप लिखते हैं तो आपके अक्षर भी सुवाच्य और सुंदर होना चाहिए। आपने बहुत अच्छी कहानी लिखी परंतु आपके अक्षर की वजह से हमें कहानी पढ़ने ही नहीं आती है तो आपके मार्क वही 0 हो जाते हैं। तो यही बातें आपको ध्यान में रखना है जब आप प्रश्न 9वीं कक्षा में जब आपकी परीक्षा होती है, उत्तर पत्रिका आती है, तो आपको किस तरह से लिखना है यही ध्यान आपको देना है। तीसरा जो कहानी लेखन का प्रकार होता है, शीर्षक के आधार पर कहानी लेखन। हम सब गद्य पद्य में देखते हैं, पूरक पठन में देखते हैं, तो सबसे ऊपर आपको उस पाठ का शीर्षक रहता है। पाठ रहो, कविता रहो या पूरक पठन रहो, तो उसी पाठ के अनुसार हमें भी कहानी लेखन लिखना आना चाहिए। बहुत से ऐसे विषय रहते हैं, उस विषय के अनुसार हमें कहानी लेखन लिखना आना चाहिए। बहुत से शीर्षक खरगोश और कासव, हमने छोटे बचपन में कहानी सुनी है खरगोश और कासव। खरगोश क्या होता है, दौड़ने में बहुत तेज होता है, और कछुआ बोलते कासव बोलते वो धीमी 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 गति से क्या करता है, चलता है। आपने देखा ही होगा खरगोश और कछुआ की कहानी। ऐसे कुछ विषय भी आपको दिए रहते हैं, शीर्षक दिए रहते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि उस विषय के अनुसार हमें कहानी का विस्तार भी करता आना चाहिए। तो शीर्षक दिया है तो शीर्षक हमें उसी तरह से लिखना आना चाहिए जो शीर्षक दिया। जैसे मैंने अभी शीर्षक दिया था आपको खरगोश और कछुआ, तो आपको ध्यान में आना है कि हमने बचपन में कहानी सुनी थी, खरगोश दौड़ने में तेज है, कछुआ दौड़ने में धीमे धीमे चलता है। उसी तरह से अजय और विजय के बारे में भी हमने बचपन में कहानी सुनी थी। दोनों बड़े दोस्त होते हैं, जंगल में घूमते हैं, तो जंगल में घूमते घूमते वहां पे एक अस्वल दिखाई देता है। तो अजय और विजय, अजय होशियार लड़का है, उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता है, परंतु विजय उसे पेड़ पर चढ़ना आता है। तो अस्वल दोनों के सामने आता है, विजय पेड़ पर चढ़ जाता है, परंतु अजय शक्ल लगाता है और नीचे मरे जैसा गिरता है। तो जो अस्वल है अजय को ये करता है, आगे निकल जाता है। अस्वल जाने के बाद में विजय नीचे आता है और अजय से पूछता है कि अस्वल ने आपसे कान में क्या पूछा। तो अजय बोलता है कि बुरे लोगों के साथ संगत करना बहुत बेकार है, जो किसी ऐसे समय में साथ न दे वो दोस्त किसी काम का नहीं होता है। ऐसे बहुत से कहानी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमें ध्यान में आते हैं। तो
बहुत अच्छा जो विषय रहता है कहानी लेखन का, वो हमें कल्पना शक्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं। और जो आपको एक कहानी का विषय बोला था मैंने, ससा और कछुआ, इनमें भी क्या होता है, ज्यादा कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास भी हमें जिंदगी में क्या करते हैं, हार की ओर बढ़ाते हैं। मालूम है ना आपको कि ससा को ऐसा कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था कि मैं, उनमें क्या लगी रहती है, दौड़ने की रेस लगी रहती है। तो दौड़ने के रेस में क्या होते हैं, दोनों भी पार्टिसिपेट लेते हैं, स्पर्धा लेते हैं। तो ससा को लगता है कि कछुआ तो धीरे 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 चलता है, मेरे सामने क्या आगे जाएगा। तो दोनों में स्पर्धा होती है। ससा जो होता है, जंगल में जो रेस लगी है उस रेस से कुछ जंगल में कुछ देर आराम करता है। कछुआ अपने धीरे धीरे काम करते कर चलते 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 आगे चलता रहता है। परंतु जब ससा को नींद लग जाती है तो उसको मालूम ही नहीं रहता कि मैंने स्पर्धा में भाग लिया, मुझे दौड़ना है। और कछुआ क्या हो जाता है, धीरे धीरे चलते चलते अपने मंजिल पर पहुंच जाता है और जीत जाता है। तो इस कहानी से हमें भी ये सीख मिलती है कि नहीं, हमें ज्यादा आत्मविश्वास हमें नहीं रखना चाहिए और किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए कि व्यक्ति बहुत ही हमारे से कमजोर है, इसको कुछ नहीं आता, ये भी किसी व्यक्ति के बारे में गलत फहमी नहीं समझना चाहिए। नहीं तो हम अति आत्मविश्वास से हम ही क्या हो जाते हैं, कम गिरते हैं, और जिसे हम कम समझते हैं वो आगे बढ़ जाता है। ऐसे कहानी से हमें कुछ सीख भी मिलती है, कहावत भी मिलती है, शीर्षक भी मिलती है हमारे, और हम कहानी सुनते आते रहते हैं। बहुत ऐसे रोचक कहानी हम पढ़ती है। और इसी तरह से कहानी लेखन का जब विषय आता है तो आपको तर्क लगाना है, कल्पना लगाना है कि हमें किस तरह से कहानी लिखना है। आगे चलते हैं, अपूर्ण कहानी को पूरी करना। कई कई ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि अपूर्ण कहानी रहती है, उस कहानी को पूर्ण करना। तो ये ऐसे भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस प्रश्न में भी हमें क्या करना होता है, अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना होता है। कुछ ऐसी कहानी पूछी जाती है कि चित्रों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। आपके सामने कुछ ऐसे चित्र दिए रहते हैं, किसान का चित्र है, खेती दिया रहता है, और उसी के आधार पर, चित्रों के आधार पर तर्क लगाकर कल्पना बना के हमें क्या करना होता है, कहानी लेखन करना होता है। अभी किसान दिया है तो किसान का भी उसमें पात्र लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कैसे ऐसे चित्र दिए रहते हैं कि कुछ पक्षी के भी चित्र दिए रहते हैं। पक्षी के चित्र पर तालाब दिया रहता है, तालाब में कबूतर दिया रहता है, कबूतर में एक क्या रहता है, मकड़ी या मूंगी बोलते हैं, मूंगी का भी चित्र दिया रहता है। तो उस चित्र के अनुसार भी हमें कहानी लेखन करना होता है कि कबूतर और मूंगी, मक्खी बोलते क्या, उसमें दोस्ती होती है। शिकारी का चित्र दिया रहता है, तो शिकारी आता है, कबूतर को तीर लगाता है, मूंगी क्या करता है, शिकारी के पैर पर चाव लेती है, उसको डसती है, तो शिकारी का तीर क्या हो जाता है, भूल जाते हैं तीर लगाते हुए, कबूतर की जान बचती है। ऐसे कुछ चित्र भी दिखाकर हमें उसका क्या करना होता है, विश्लेषण करना होता है, उसके पात्र भी लिखना होता है, रोचक कैसा हमें कहानी लेखन भी लिखना होता है। बहुत ही सुंदर और सरल है, सिर्फ अपनी कल्पना शक्ति लगाना है, तर्क लगा के आपको अच्छी परिच्छेद में, 3 परिच्छेद में आपको कहानी लिखना है। और कहानी जब आप लिखते हैं तो रूपरेखा बनाओ, रूपरेखा बनाकर अच्छी तरह से समझो, हमें इस तरह से कहानी लिखना है, इस तरह से शीर्षक देना है, इस तरह से हमें तात्पर्य भी लिखना है। आगे है कहानी लेखन का अगला जो ये है, किस आधार पर हम कहानी लिखना है, शब्दों के आधार पर कहानी लेखन। तो ज्यादा से ज्यादा हमें जो प्रश्न पूछा जाता है 9वीं कक्षा में,
प्रश्न पूछा जाता है, शब्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। तो ज्यादा से ज्यादा हम शब्दों के आधार पर ही कहानी लेखन करते। एक दिन, रात, सवेरा, सूरज, मालिक, राजा, ऐसे कुछ शब्द दिए रहते हैं। उस शब्द से ही हमें तात्पर्य लगाना होता है। और जब हम शब्द पढ़ते हैं तो अंत तक हमें शब्द पढ़ना है कि अंत में क्या दिया है, समापन क्या किया है। उसी के तर्क के आधार पर आपको उस कहानी का शीर्षक भी लिखना होता है। उसी के अनुसार आप जब कहानी लिखते हैं अंत तक, तो लास्ट में आपको तात्पर्य तात्पर्य भी लिखना होता है कि ये कहानी मैंने लिखा, इस कहानी का विश्लेषण मैंने किया। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे तात्पर्य क्या या सीख मुझे इस कहानी से क्या मिली। तो आपको अंत में सीख भी लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कहानी का। आप तो बहुत ही कहानी पढ़े होंगे, किताब में भी आपको कहानी दिया होगा। जो कहानी देते हैं तो उसमें संवाद, पात्र का विश्लेषण भी होता है। तो जब भी आप कहानी लिखते हैं तो पात्र और संवाद लिखिए। संवाद क्या हुआ, पात्र क्या थे, तात्पर्य क्या मिला, समापन क्या हुआ। इस तरह से आपको कहानी का रोचक वृत्तांत 70 या 80 शब्दों में करना होता है। ये हुए कहानी लेखन के निम्नलिखित प्रकार से किया जाता वर्णन हमने यहाँ पे देखा है और इसका विश्लेषण भी हमने किया है। आगे चलते हैं। कहानी लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। जब आप कहानी लिखते हैं तो कुछ ऐसी बातें जो रहती है हमें ध्यान में रखना होता है। वो गलतियां हमें जब कहानी लेखन करते हैं तब नहीं करना चाहिए। अनेक लेखक है, उनकी सोच हमारे से भी ज्यादा बड़ी होती है। वो बहुत किताबें पढ़ते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हमें इस विषय पर कुछ लिखना है किताब, तो वो पूरा हजारों साल पुराना और आने वाले हजारों साल नया दोनों का विचार कर कर मध्य में जो कुछ भी लेखन करते हैं तो सोच समझ कर ही लेखन करते हैं। तो हमें भी एक बात ध्यान में रखना है कि जो शब्द हमें दिए गए हैं तो उसका परिणाम और उसमें हमें क्या लिखना है ये भी ध्यान रखकर ही हमें कहानी का लेखन करना होता है। तो जब भी आप कहानी लिखते हैं तो भाषा पे ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भाषा के साथ साथ में आपको विराम चिन्हों पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है। नहीं तो क्या करेंगे, आप विराम चिन्ह नहीं देंगे तो पढ़ने वाला क्या करेंगे, एक राजा था वो जंगल में जा रहा था, ऐसा क्या होगा, फटाफट फटाफट वो पढ़ेगा। परंतु हम विराम चिन्ह देंगे, एक राजा था, एक दिन जंगल में जा रहा था। तो ऐसे क्या करेंगे, हम शब्द वाक्यों को आगे आगे पढ़ेंगे। तो आपको विराम चिन्ह भी आपके टीचर ने पढ़ाए होंगे कि कहाँ पे किस जगह विराम चिन्ह देना है, किस शब्दों को कहाँ पे किस संवाद को विराम चिन्ह देना है। ये भी बातें आपको ध्यान में रखकर ही कहानी लेखन करना होता है। तो कहानी लिखते समय ध्यान में रखने वाली योग्य बातें है, वो बातें है सर्वप्रथम छात्र प्रश्न पत्र में दी गई कहानी का रूपरेखा को ध्यानपूर्वक बार बार पढ़े। जैसे प्रश्न पत्रिका में जो भी शब्द आपको दिए गए हैं वो शब्दों को हमें समझना होता है कि कहानी में विषय क्या है, विषय का संवाद क्या है, विषय के पात्र क्या है। विषय के अनुसार हमें
किस तरह से कहानी का रूपरेखा वर्णन करना है। तो कहानी के शब्द जो होते हैं हमें 2 या 3 बार समझना होता है और उसी के रूपरेखा के अनुसार कहानी का विश्लेषण भी करना होता है। आगे है जिससे रूपरेखा के आधार पर कहानी स्पष्ट हो जाए। आपको रूपरेखा समझ में आ जाएंगी तो आपको किस तरह से कहानी का विश्लेषण करना है, स्पष्टीकरण करना है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आप कहानी लेखन की शुरुआत अच्छी तरह से करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा ये है कि कहानी का मुख्य विषय क्या है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही शुरू से अंत तक कहानी लिखनी चाहिए। जब आप शब्द पढ़ते हैं तो कहानी के बारे में आप समझ जाते हैं और कहानी का उद्देश्य भी समझते हैं, तो वही उद्देश्य के अनुसार पहले से लेके अंत तक आपको उसी विषय के अनुसार कहानी का वर्णन करना होता है। आगे है कहानी का प्रारंभ और विकास एक क्रमबद्ध तरीके से हो, अर्थात प्रत्येक घटना एक दूसरे से जुड़ी हो जिससे कहानी अर्थपूर्ण लगे। जब आप कहानी की शुरुआत करते हैं उसी पात्र आपको लेना चाहिए, उसी पात्र के संवाद होना चाहिए, उसी पात्र के अनुसार आपका क्या होना चाहिए, सुसंवाद होना चाहिए और उसी के अनुसार प्रत्येक घटना एक दूसरे से जुड़ी और उसी जुड़ी घटना के अनुसार हमें कहानी का अर्थपूर्ण विवरण लिखना चाहिए कि उसी से कहानी हमें रोचक लगे, अर्थपूर्ण लगे। चौथी जो बात है, जब हम कहानी लेखन करते हैं तो ध्यान देने वाली बात जो है, कई बार छात्र कहानी को अनावश्यक रूप से विस्तृत लिखकर निरस व अर्थहीन बना देते हैं। तो जब हम कहानी के पात्र लिखते हैं, कहानी का संवाद लिखते हैं, तो वो कहानी भी मजेदार होना चाहिए, रोचक होना चाहिए। परंतु कहानी जब हम लिखते हैं तो उसमें भी क्या आना चाहिए, रुचि आना चाहिए, पढ़ने वाले में आनंद आना चाहिए। नहीं तो आप कहानी का विश्लेषण कर रहे हैं और पढ़ने वाले क्या हो रहे, समझ में नहीं आ रहा है और उसमें निरसता नहीं आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। इसी तरह से हमें कहानी का विश्लेषण करना चाहिए। इसीलिए छात्रों को ध्यान में रखना चाहिए कि कहानी सुंदर भाषा में सरल और सीमित शब्दों में ही लिखना चाहिए। आपको कहानी का विषय जो रहता है और शब्द भी सीमित रहते हैं, 60 और 80 शब्दों में ही आपको कहानी लेखन करना चाहिए। और कहानी लेखन करते समय भाषा का भी सरल उपयोग करना चाहिए, विराम चिन्हों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए और जब कहानी का विश्लेषण करते तो रोचक और आनंददायी करना चाहिए। तात्पर्य और सीख भी आपको देना है तो उसमें ऐसी सीख देना चाहिए कि कम शब्दों में दूसरे को भी समझ में आना चाहिए कि ये सीख बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। पांचवा जो है, कहानी का शीर्षक कथा वस्तु से संबंधित कहानी के मूल भाव को स्पष्ट करता हुआ छोटा, रोचक, भावपूर्ण एवं प्रभावशाली होना चाहिए। जब भी आप कहानी को शीर्षक देते हैं तो छोटा, प्रभावी और भावपूर्ण होना चाहिए कि शीर्षक से ही कहानी का पूरा मतलब हमें समझ में आना चाहिए। तो जब हम शीर्षक देते हैं तो 3 शब्दों में शीर्षक आना चाहिए, 2 शब्दों में शीर्षक आना चाहिए। पाठ का जैसे हम नाम ले हमें बताना आता है, रात का चौकीदार, निर्माणों के पावन युग में, ये जो हम शीर्षक देते हैं और हमने पढ़े हैं पाठ वगैरह, पद्य वगैरह,
तो जब शीर्षक देते हैं तो 3 या 4 शब्दों में और उसी से उस कहानी का भी हमें साक्षात वर्णन होना चाहिए कि ये पाठ से हमें ये कहानी पढ़ने में आई, ये सीख पढ़ने में आई। तो 3 या 4 शब्दों में ही हमें कहानी का शीर्षक लिखना चाहिए। 2 शब्दों में भी लिख सकते हैं या 3 शब्दों में या 4 शब्दों में, परंतु रोचक और महत्वपूर्ण आपको शीर्षक देना बहुत ही जरूरी होता है कि पढ़ने वाले को मन में पढ़ने की भी उत्सुकता जाग उठे शीर्षक पढ़ते ही, आपका कहानी का शीर्षक पढ़ते हुए। आगे जो दिया है, कहानी बहुत ज्यादा काल्पनिक नहीं होना चाहिए और सत्य घटना पर भी कुछ होना चाहिए, नहीं तो हम कल्पना में कुछ भी लिख रहे हैं और इससे हमें मालूम नहीं होता है। तो ज्यादा कहानी काल्पनिक नहीं होना चाहिए। वास्तविकता की छाप होनी चाहिए। शब्दों और मुहावरे का भी सही उपयोग करना चाहिए। जब आप लिखते हैं वास्तविकता भी होना चाहिए, शब्दों और मुहावरे की छाप भी होना चाहिए, कुछ मुहावरे के शब्द भी लिखना आना चाहिए। इस तरह से आपको कहानी लेखन करता आना चाहिए, लिखता आना चाहिए। आगे है कहानी का अंतिम भाग उपदेशात्मक और प्रभावशाली होना चाहिए। जब अंत में हम करते हैं तो हम जब पिक्चर या सिनेमा देखते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें अंत में कुछ सीख मिलती है, उसका क्लू मिलता है और उसका क्या होता है, कुछ ना कुछ क्लू मिलने के बाद में जो कुछ होता है उसमें हमें कुछ तो भी प्रभावशाली या उपदेश मिलता है। तो कहानी लेखन का अंतिम भाग जब हम ये करते हैं तो उपदेशात्मक और प्रभावशाली भी होना चाहिए। इसे कहानी के अंत में अलग अलग परिच्छेद में लिखना चाहिए। जब भी हम कहानी की शुरुआत करते हैं तो प्रस्तावना, विषय विवेचन और समापन, इस तरह से हमें भी परिच्छेद में कहानी का विस्तृत वर्णन करना होता है। उसके बाद में दिया है कहानी में घटना, स्थान, पात्र या दृश्य का भी वर्णन करना चाहिए। जो भी कहानी दिया है उस कहानी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है दृश्य, स्थान, घटना, ये सब भी जानकारी को वर्णन करते हुए हमें कहानी लेखन लिखना होता है। और सबसे ज्यादा से ज्यादा कहानी ये क्या होती है, नाट्य रूपांतर होता है। नाट्य रूपांतर में संवाद भी होता है, संवाद में पात्र भी रहते हैं और पात्र में क्या होता है, अंत में हमें इससे क्या सीख मिली ये भी हमें अंत में लिखना होता है, यानी समापन भी होता है। जब शुरुआत होती है तो उसका समापन भी हमें अच्छी तरह से करना होता है। ये कहानी का एक महत्वपूर्ण क्या होता है, मुद्दे होते हैं। आगे में है कहानी के पात्रों के बीच आवश्यकता अनुसार वार्तालाप या संवाद होने चाहिए। ये संवाद स्वाभाविक, छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। छोटे छोटे पात्रों में भी वार्तालाप और संवाद होना चाहिए और ये वार्तालाप होते तो छोटे छोटे वाक्यों में होना चाहिए। वार्तालाप संवाद, एक का संवाद उसके बाद में दूसरे का संवाद, ऐसे संवाद और वार्तालाप छोटे छोटे वाक्यों में होना चाहिए कि जिससे कहानी भी हमें अच्छी लगे, रोचक भी लगे और पढ़ने वाले को आनंद भी मिले और उससे कुछ हमें सीख भी मिले। तो इस तरह से हमें कहानी का रोचक ऐसे वर्णन करना होता है। और कहानी में कुछ तथ्य दिए हैं कि कहानी जब हम लिखते हैं तो ये भी बात ध्यान में रखना है कि कहानी लिखते समय हमें कौन से काल में कहानी लिखना चाहिए।
वर्तमान काल में लिखना है, भविष्य काल में लिखना है कि भूतकाल में लिखना है। ये बातें भी आपको ध्यान में रखना होता है कि जब हम कहानी लिखते हैं तो संपूर्ण कहानी में भूतकाल में लिखनी चाहिए। जब आप वर्तमान काल में कहानी लिखते हो तो संपूर्ण कहानी वर्तमान काल में ही लिखनी चाहिए। तो ये कहानी का भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये रहता है, नियम रहता है कि जब आप कहानी लिखते हैं तो भूतकाल में ही सब पात्र और जानकारी हमें भूतकाल में ही लिखनी होती है। पात्रों के संवाद वर्तमान काल या भविष्य काल में भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि पात्र के संवाद वर्तमान काल या भविष्य काल में भी हो सकते हैं। रूपरेखा में दिए गए किसी भी संकेत को छोड़ना नहीं चाहिए। जो संकेत आपको दिए हैं उसी संकेत के अनुसार आपको कहानी लेखन लिखना होता है, संकेत आपको छोड़ना नहीं चाहिए। रूपरेखा के संकेतों को क्रमशः लिखना चाहिए। उन्हें उलट पुलट न लिखे। आगे का जो मुद्दा है, पूरी कहानी को एक ही परिच्छेद में न लिखे। यही महत्वपूर्ण बात जो है कि जब हम कहानी लिखते हैं तो 3 या 4 परिच्छेद में हमें कहानी लिखना होता है। पहले परिच्छेद में 4 या 5 वाक्यों की लाइन लिख सकते हैं, दूसरे परिच्छेद में 4 या 5 वाक्यों की लाइन लिख सकते हैं। इस तरह से संवाद और कहानी जब हम लिखते हैं तो 80 या 60 शब्दों में हमें कहानी लिखनी होती है। तो एक ही परिच्छेद में पूरी कहानी लिखनी नहीं चाहिए, तो 3 या 4 परिच्छेद बनाकर उसमें हमें कहानी लिखनी होती है। उपयुक्त सभी बातें को ध्यान में रखते हुए यदि छात्र कहानी लेखन का प्रश्न हल करे तो निश्चित उन्हें अच्छे अंक ही मिलेंगे। तो कहानी की रूपरेखा बिखरे हुए मोती के तरह होती है। कहानी के जो शब्द होते हैं बिखरे हुए मोती की तरह होते हैं। तो हमें उस मोतियों के शब्दों को क्या करना है, एक धागे में बांधना होता है। जब वो उस धागे में हम बांधते हैं तो अच्छी तरह से क्या हो जाता है, कहानी का विश्लेषण होता है। अनेक लेखक संवाद संपादात्मक होते हैं, तो अनेक बिखरे हुए शब्दों को एक करते हुए कल्पना के आधार पर वो विश्लेषण करते हुए वो क्या करते हैं, उस शब्दों का विश्लेषण करते हैं और एक अच्छी तरह से क्या करते हैं, गद्य पद्य या पूरक पठन लिखते हैं, एक कहानी लिखते हैं। उसी तरह से भी हमें उसका विश्लेषण करना होता है। जिसे चुन चुनकर उचित स्थान पर रखकर सुंदर, सरल, शुद्ध एवं लय वाली माला बनानी पड़ती है। अर्थात कहानी लिखने का अभ्यास करना ही एक लेखन है। अंत विद्यार्थी इस कहानी की रूपी माला को सुंदर धागे को कैसे पिरोए, इसके लिए कुछ आवश्यक बातें पर भी ध्यान रखना चाहिए। मैं कुछ इस तरह से शब्द दिए रहते हैं प्रश्न में, 9वीं के कक्षा में इस तरह से कुछ प्रश्न दिए रहते हैं और कुछ शब्द दिए रहते हैं
और ये प्रश्न प्रश्न क्रमांक 5 के लिए पूछा जाता है, 5 अंक के लिए। और प्रश्न का प्रारूप इस तरह से रहता है, प्रश्न पत्रिका में जब आप परीक्षा देंगे और पेपर 80 मार्क का रहता है, उपायजित लेखन आपको 27 अंक के लिए पूछा जाता है और 27 अंक में से कहानी लेखन आपको 5 अंक के लिए पूछा जाता है। तो प्रश्न इस तरह से प्रश्न क्रमांक 5 में दिया रहता है कि निम्नलिखित शब्दों के अनुसार कहानी लेखन कीजिए, कहानी को उचित शीर्षक दीजिए और कहानी को तात्पर्य और सीख भी लिखिए। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। बाद में आपको इस तरह से शब्द दिए रहते हैं। आइए दिए गए मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन का उदाहरण देखें और उदाहरण में इस तरह से शब्द में आपको विश्लेषण करना होता है। इस तरह से शब्द दिए हैं, ये शब्द हमें 2 या 3 बार पढ़ना है, तर्क लगाना है, कल्पना करना है, उसी के अनुसार हमें कहानी लेखन करना होता है। तो रूपरेखा इस तरह से होती है, एक बाहर सिंगा डैश प्यासा डैश नदी के तट पर जाना डैश परछाई देखना डैश सिंह खूबसूरत पैर टेढ़े मेढ़े सिंगों से खुश पैरों से नफरत डैश शिकारी का आना डैश बाहर सिंह का दौड़ना झाड़ी में सिंह अटकना पैरों ने बचाया सिंगों ने धोखा दिया अंत में सीख। इस तरह से शब्द दिए रहते हैं और इस शब्द से पढ़कर हमें उस कहानी का तात्पर्य विवरण हमें समझ में आ जाता है और उसी शब्द के अनुसार हमें वाक्य की निर्माण करना होता है और विश्लेषण भी कहानी का करना होता है। तो सबसे पहले हमें ये बातें ध्यान में रखना है कि जब हमें शब्द दिए हैं तो शब्दों में सबसे पहले हम पाठ का नाम या कहानी का शीर्षक देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले हमें जब उत्तर पत्रिका मिलती है तो नए पेज से हमें शुरुआत करनी है और उसमें प्रश्न क्रमांक लिखना है और बाद में चौकट बना के बीचों बीच हमें कहानी का विस्तृत वर्णन भी करना होता है। तो ये हमें प्रश्न दिया है तो हमें सबसे पहले जो पद्य में आता है शीर्षक वो लिखना, पाठ का नाम कहानी का नाम लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो देखते हैं कि कहानी का विश्लेषण किस तरह से किया है। तो जब हम लेखन करते हैं तो इससे पहले मैं आपको बोला था कि चौकट बना के उत्तर पत्रिका में इस तरह से आपको चौकट बनाना होता है। चौकट बनाने के बाद में बीच में आपको कुछ बीच में आपको लेखन करना होता है। तो ये कहानी हमने पढ़ी, शीर्षक हमने ये किया, शब्द हमने सुने। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि जैसे पाठ का नाम हम पढ़ते हैं उसी तरह से कहानी का भी नाम या शीर्षक हमें लिखना होता है। तो शीर्षक हमने लिखा है सुंदरता का गर्व। और बाद में जब कहानी हम शुरुआत करते हैं तो हमें परिच्छेद में ही थोड़ा सा लाइन छोड़कर परिच्छेद बनाकर हमें कहानी की शुरुआत करना होता है। कहानी की शुरुआत करते वक्त हमें पात्र स्थल संवाद का भी ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होता है। एक वन में
बाहर सिंगा रहता था। बारह सिंह रहता था। वह दिन भर इधर उधर घूमता और स्वतंत्रता का जीवन बिताता था। वह अपने स्वच्छंद जीवन पर बड़ा प्रसन्न था। इस तरह से हमें परिच्छेद बनाकर प्रस्तावना लिखनी होती है, पात्र लिखना होता है, इस तरह से जानकारी लिखना होता है। और एक ही परिच्छेद में पूरी कहानी का पात्र संवाद हमें लिखना होता है, तो छोटे छोटे परिच्छेद बनाकर कहानी का पात्र और संवाद लिखना होता है। बाद में इस तरह से लिखना है, एक वन, एक दिन, ये शब्द हमें पात्र में कहानी में लिखने होते हैं। जैसे हमने इस पात्र के बारे में जानकारी लिख दिया, बाद में एक दिन, ऐसे शब्द भी हमें लिखने होते हैं। एक दिन वह पानी पीने के लिए नदी के तट पर पहुंचा। उसने पानी में मुंह लगाया ही था कि इतने में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसके सींग बड़े सुंदर थे। जिन्हें देखकर वह खुशी के मारे उछल पड़ा। फिर उसकी नजर पैरों पर पड़ी तो निराश होकर उसने मन ही मन में, यहाँ पे देखो कुछ ऐसे शब्द रहते जैसे डबल अवतरण चिन्ह में लिखे हैं, कितने भद्दे, कितने बदसूरत है मेरे पैर। तो इस तरह से कुछ शब्द अभी वाक्य में अवतरण चिन्ह में भी लिखना होता है और पूर्ण विराम देना होता है। अचानक उसे कहीं से कुछ आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक शिकारी खड़ा था। बारहसिंह तुरंत तेजी से भागने लगा। बीच बीच में वह गर्दन घुमाकर पीछे देखने लगता कि शिकारी है कहाँ। कुछ वाक्य में हमें प्रश्नार्थक चिन्ह भी लिखना होता है, तो प्रश्नार्थक चिन्ह विराम चिन्हों को भी ऊपर ध्यान रखना होता है। शिकारी उसका पीछा कर रहा था। कुछ देर तक दौड़ने के बाद बारहसिंगा एक झाड़ी के पास आ पहुंचा। वह उसने निकलने वाला ही था कि उसके सींग झाड़ी में अटक गए। तब तक शिकारी उसके निकट पहुंचा।
उसका तीर बारहसिंगे के सीने के भेद गया। बारहसिंगा झटपटने लगा। उसके मन में सोचा, मेरे सिंह भले ही सुंदर रहे हैं, लेकिन क्या लाभ, उन्होंने मुझे धोखा ही दिया। कृपाल सर, हाँ बोला मैडम, कंप्लीट कर लेंगे कहानी लेकर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू।